ध्यान दीजिएगा, मतलब देखिए बायो हो या कोई भी सब्जेक्ट हो, उसको हम जब किसी चीज़ से रिलेट करते हैं तो वो चीज़ें ज़्यादा समझ आती है। मैंने जब इंट्रोडक्शन की क्लास ली थी, आई मीन सिलेबस की क्लास ली थी, ठीक है ना, तो उसमें मैंने बताया था कि ना केवल बायोलॉजी, चाहे वो फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी है, कुछ भी आप पढ़िए, उसको रिलेट कीजिए, वो ज़्यादा समझ आएगा और याद भी रहेगा। तो जैसे सपोज कि व्हाट इज़ बायोलॉजी जब हम लोग पढ़ रहे हैं किसी चीज़ के बारे में, अब मान लीजिए आपको जानना हो कि हु इज समीक्षा मैम या व्हाट इज समीक्षा मैम, तो जो जानते होंगे मेरे को वो मेरा इंट्रोडक्शन कैसे देंगे, लाइक बायोलॉजी, व्हाट इज बायोलॉजी, तो हम इसे इंट्रोड्यूस कैसे करते हैं, है ना, कैसे करते हैं, तो आप हमें इंट्रोड्यूस कैसे करेंगे, कैसे करेंगे, मेरा स्ट्रक्चर क्या है, मेरा कलर क्या है, मेरा बिहेव क्या है, हाँ ठीक है, यही सब है ना। ये चीज़ें आप मेरे को मतलब दिखाओगे, दूसरों के सामने दिखाओगे, मेरा प्रोफेशन क्या है, लाइक ऐसे बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक हैं जिसके बेसिस पे आप मेरे को इंट्रोड्यूस करोगे, आप मेरे बारे में किसी को बताओगे, ठीक है ना। तो कब बताओगे, जब समीक्षा मैम को अच्छे से जानोगे तो बताओगे ना। तो सबसे पहले तो आपको मेरे को जानना ज़रूरी है। जस्ट सपोज कि मुझे जानना ज़रूरी है, मेरे बारे में बताने के लिए मेरे कुछ क्राइटेरिया हैं, जो कुछ कैरेक्टरिस्टिक हैं, उस बेस पे मेरे को डिफाइन करना, मेरे को इंट्रोड्यूस करना ज़रूरी है। जस्ट वैसे ही किसी भी सब्जेक्ट, किसी भी टॉपिक को जब आप उसके बारे में बताओगे तो पहले उसके क्राइटेरिया को डिसाइड करोगे, किस बेस पे आपको उसको इंट्रोड्यूस करना है। अंडरस्टैंड? मुझे आप इंट्रोड्यूस करोगे मेरे कलर के बेस पे, मेरे प्रोफेशन के बेस पे, मेरे बिहेव के बेस पे, ओके, एज के बेस पे, मेरे जेंडर के बेस पे, है ना। तो इस बेस पे ये सारे मेरे को इंट्रोड्यूस करने के ये सारे क्या है, क्राइटेरिया है। जस्ट लाइक बायोलॉजी को जब हम इंट्रोड्यूस करेंगे तो इसके भी कुछ कैरेक्टरिस्टिक होंगे, है ना। तो वैसे इसके बारे में हम लोग जानेंगे वन बाय वन, ठीक है ना। तो किसी चीज़ को डिफाइन करने के लिए, इंट्रोड्यूस करने के लिए उसके 3-4 क्राइटेरिया होते हैं, पहले हमें उन पे ध्यान देना होता है, ठीक है ना। या किसी भी टॉपिक को जब हम जानते हैं या फिर उसे समझने की कोशिश करते हैं तो पहले हम उसे जानने की कोशिश करेंगे कि इसको हम लोग कैसे डिवाइडेशन कर सकते हैं ताकि हम इजिली उसे समझ सके और जान सके। टू अंडरस्टैंड दैट, मतलब समझ पा रहे हो ना। मैं ये सारी बातें मैंने मतलब खुद की एग्जांपल देके या मतलब ऐसे इसलिए बताती हूँ ताकि आप उसे रिलेट हो सको, है ना, समझ सको। किसी भी चीज़ से रिलेट होंगे, जल्दी याद होगा, जल्दी समझ आएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे इम्पॉर्टेंट मैं नहीं हूँ, अंडरस्टैंड। इम्पॉर्टेंट ये है कि आप कैसे किसी चीज़ को रिलेट कर रहे हो, कैसे किसी चीज़ को समझ पा रहे हो। मैंने बस आइडियाज़ बताने हैं, मैंने सिर्फ आइडियाज़ बताने हैं आपको, करना आपको है, मेरे को नहीं करना है ना। ये नहीं कि जैसे कि होता है ना, कितने लोग क्या होते हैं सक्सेस होने के लिए क्या करते हैं कि वो देखेंगे, सक्सेस स्टोरी देखेंगे, फिर उसकी लाइफ स्टाइल देखेंगे कि उसने कब खाया, कब सोया, कब स्टडी किया, कितने टाइम किया। नेवर, डोंट डू दैट। किसी को फॉलो मत कीजिए सक्सेस होने के लिए, आइडियाज़ बनाइए, अपना रास्ता खुद बनाइए, ठीक है ना। आप अपने आइडियाज़ मतलब अपनाइए, अपने तरीके अपनाइए, अपने रास्ते बनाइए। किसी को फॉलो करने से कोई भी सक्सेस नहीं होता है, ठीक है ना। तो वो कितने टाइम, आप सोचो ना, आप कैसे कंफर्ट हो स्टडी करने के लिए, आप कितना टाइम स्टडी कर सकते हो, कैसे कंफर्ट हो, किस तरह से कर सकते हो, समझ आ रही है ना बात। तो ये चीज़ें होती है। तो मैं आइडियाज़ दे सकती हूँ, मैं आपको कन्विंस कर सकती हूँ, मैं आपको मोटिवेट कर सकती हूँ, मैं आपके माइंड को ब्रेन वॉश कर सकती हूँ, है ना, उसको मतलब मोटिवेट कर सकती हूँ, मैं ला सकती हूँ आपको रास्ते पे। बट डोंट डू दैट, डोंट फॉलो एनी अदर, ओके।